Hello guys, this is me Mansi Srivastava and you are watching my YouTube channel Learn with Mansi। तो आप सभी का मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और मैं सबसे पहले आप सभी को बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी कि मुझे इतना प्यार करने के लिए और मेरे वीडियो पे इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए। तो सबसे पहले इस वीडियो का आपने टॉपिक से और थंबनेल से समझ ही गए होंगे आप सब कि ये वीडियो किस टॉपिक पे रहने वाला है। तो हम बिहार के स्टूडेंट्स हो या फिर आप ऑल ओवर इंडिया कहीं के भी स्टूडेंट्स हो, हमारे लिए बहुत एक चैलेंज होता है कि हम अपने इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें और अपने इंग्लिश को कैसे एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें। तो मेरे लिए उन सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है मेरे पास। तो आप मेरे इस चैनल पे लास्ट तक बने रहें ताकि मैं आप सभी को एक बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दूँ, एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी बताऊँ कि जिससे आप अपनी इंग्लिश बहुत ईजी तरीके से कवर कर। नो मैटर आप एक बिगिनर हो, नो मैटर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी आपको डाउट है कि आप क्या प्रिपेयर्ड हो अपने एग्जाम्स के लिए, इंग्लिश के एग्जाम्स के लिए, तो मेरा ये वीडियो बेसिकली उन सब के लिए जो कि इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं जानते हैं और जो कि बहुत मॉडरेट लेवल का या फिर एडवांस लेवल का इंग्लिश जिनको आती है बट वो थोड़े कंफ्यूज है। तो इस वीडियो के जरिए मैं आप सभी को बताऊंगी कि आप बेसिक से एडवांस तक इंग्लिश, कॉम्पिटेटिव इंग्लिश कैसे आप प्रिपेयर कर सकते। तो बेसिकली इंग्लिश को मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज ग्रामर, सेकेंड वन इज वोकैब एंड थर्ड वन इज आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताऊंगी कि आप इन सब चीज़ों को, जैसे कि इंग्लिश ग्रामर हुआ, वोकैब हुआ, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हुआ, इन तीनों को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो और वो भी बहुत ईजिली और बहुत ही कमांड करते हुए हर एक टॉपिक पे। तो सबसे पहले बात करें इंग्लिश ग्रामर की। तो इंग्लिश ग्रामर के लिए आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले बुक की अगर मैं बात करूँ तो आप बुक कोई भी अपनी चॉइस की बुक ले सकते हो जो कि आपको सूटेबल होता है, जिससे आप समझ पाते हो अच्छे से। अगर मैं रिकमेंड करूँ तो मैं रिकमेंड करूँगी आपको नीतू मैम की बुक। नीतू मैम की बुक काफ़ी अच्छी है इंग्लिश की, आप वहाँ से अपनी इंग्लिश ग्रामर के हर एक टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकते हो। अब बात आती है कि इंग्लिश के टॉपिक्स तो कवर करने हैं पर कैसे, मतलब अगर आप कोचिंग क्लासेस नहीं लेते हो तो कोई बात नहीं, आपके पास फ़ोन है, आपके पास यूट्यूब है। ऑब्वियसली अभी के टाइम पे किसके पास यूट्यूब अवेलेबल नहीं है। अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, आप यूट्यूब पे ही देख रहे हो, तो आपको क्या करना है कि आपको सिंपल एक उत्कर्ष क्लासेस करके एक चैनल है, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप उस चैनल के ज़रिए अपने इंग्लिश के हर एक बेसिक से लेकर के एडवांस तक आप अपनी इंग्लिश बहुत अच्छी कर सकते हो। उन्होंने क्या किया, उनका एक प्लेलिस्ट है A to Z इंग्लिश करके, वहाँ से आप उन्होंने क्या किया है कि वहाँ पे आपको एक एक चैप्टर की इंग्लिश की, एक एक ग्रामर की एक एक चैप्टर, जैसे आर्टिकल हो गए, आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे चैप्टर्स हो गए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, फिर सिंटैक्स हो गए, नरेशन हो गए, वॉइस हो गए। तो उन्होंने हर एक चैप्टर पे ना, पर्टिकुलर हर एक चैप्टर पे इतना बेसिक से वीडियो बनाया है कि आप वहाँ से अपनी ग्रामर बहुत अच्छी कर सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं आता है इंग्लिश में फिर भी आप वहाँ से बहुत अच्छा सीख सकते हो इंग्लिश ग्रामर। उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, या फिर अगर आप मॉक टेस्ट अगर आप परचेज नहीं करना चाहते हो, परचेज करने के लिए मैं बताऊंगी आपको कि टेक्स्ट बुक का आप मॉक लेना चाहते हो किसी भी पार्टिकुलर एग्जाम के लिए तो आप वहाँ से ले सकते हो। और अगर आप परचेज नहीं करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, PYQ क्वेश्चन पेपर, आप प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चंस होते हैं उनका आप क्वेश्चंस लगा सकते हो, या फिर आप यूट्यूब पे ही अगर आप सर्च करोगे कि हर रोज़ का वो लोग चैनल पे, किसी किसी चैनल पे हर रोज़ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं, तो वहाँ से जा करके आप इंग्लिश के ग्रामर के सारे क्वेश्चन, एरर डिडक्शन हो गया आपको, या फिर वर्ड से रिलेटेड हो गए, उसके बाद से आपको ये सारे ओमिशंस के क्वेश्चंस हो गए, ये सारे क्वेश्चंस जो है ना यूट्यूब पे वो लोग कराते हैं, हर रोज़ प्रैक्टिस कराते हैं, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। उसके अलावा मैं बताऊँ तो PYQ, अगर आप किसी भी पार्टिकुलर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल ना भूले। ज़रूर से आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, उनको हर रोज़ प्रैक्टिस करें। किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस करें। वहाँ से आपको क्या होगा ना, आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और आपके प्रैक्टिस भी होंगे। तो ये तो बात हो गई ग्रामर की। अब हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे जो कि है वोकैब, और जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मतलब वोकैब के बिना तो इंग्लिश कुछ नहीं है, क्योंकि अगर हमारे पास शब्द ही नहीं रहेंगे तो हम लोग बोलेंगे क्या,
चाहे इंग्लिश हो या फिर हिंदी हो, तो आपको शब्द यानी वर्ड का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमको अपना एक वोकैब, अपने माइंड में एक वोकैब लिस्ट प्रिपेयर करना है। तो ये यहाँ पे ही आकर के स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है कि हम लोग वोकैब कैसे याद रखें, क्या करें। मैं आपको बताऊंगी कि सबसे बेस्ट वे है टू प्रिपेयर वोकैब फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो आपको उसके लिए हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ना मस्ट है। ये आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते हैं। इंग्लिश की न्यूज़पेपर, हाँ जी, इंग्लिश की न्यूज़पेपर, चाहे द हिंदू हो गए या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया हो गए, आप दोनों में से किसी भी न्यूज़पेपर को आप कर सकते हो प्रीफर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। मैं बेसिकली करती हूँ, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया से भी कभी कभी कर लेती हूँ, कभी द हिंदू ले लेती हूँ। तो वहां से आपको वोकैब करना है। वोकैब द हिंदू में कहाँ से करना है, तो वोकैब के लिए आपको पढ़ना है एडिटोरियल। एडिटोरियल एक पार्ट होता है, एक पेज होता है किसी भी न्यूज़पेपर में, चाहे वो द हिंदू हो चाहे वो टाइम्स ऑफ इंडिया हो। तो एडिटोरियल आपको कैसे करना है, एडिटोरियल को आप पहले तो आप बिगिनर्स हो तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी एडिटोरियल के लिए, लेकिन आपको स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है। बिगिनर्स के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप न्यूज़पेपर पढ़े, पहले तो खुद से पढ़े। अब ये बात आती है कि हमको क्या रोज रोज न्यूज़पेपर खरीदना पड़ेगा। अगर आप नहीं खरीद सकते हो तो कोई बात नहीं, आप द हिंदू के ऐप पे जा करके आप हर रोज का एडिटोरियल देख सकते हो वहां से। और उसके अलावा आपको क्या करना है, एक चैनल है डेट इज नमीशा बंसल करके, नमीशा बंसल मैम ना हर रोज आपको एडिटोरियल बहुत बेसिक से आपको बताती हैं। हर रोज के एडिटोरियल वो बहुत अच्छे से कवर कराती हैं और वहाँ से इम्पॉर्टेंट वर्ड्स भी वो कवर कराती हैं। तो आपको क्या करना है, नमीशा बंसल मैम के चैनल पे जाना है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और उनके चैनल से जा करके आपको हर रोज का एडिटोरियल आपको वहाँ से हर रोज पढ़ना है। अगर आप कुछ दिन तक ये चैनल से पढ़ोगे, उसके बाद से जब आपको समझ आने लगेगी तो आप खुद से भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गई एडिटोरियल की बात, वहां से वो कैप करने की बात। दूसरी आती है बुक, एक है जो कि कहते हैं ब्लैक बुक। हाँ, तो ब्लैक बुक से आप अपनी वोकैब कर सकते हो। ब्लैक बुक में बहुत एडवांस फॉर्मेट की वोकैब दी जाती है। तो ब्लैक बुक आप परचेस करें, वो हार्डली 250-300 में आ जाएगा, तो वो उसके बाद से आपको वहाँ से वो कैप कर सकते हो। उसके अलावा प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है, अगर आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उन सारे क्वेश्चंस को देखें और उसमें जितने भी वोकैब आए हैं उन सबको रिवाइज करें। तो ये हो गई वोकैब की बात। तो वोकैब आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और न्यूज़पेपर का वोकैब तो बहुत ज़रूरी है, तो आप ज़रूर वहाँ से वोकैब करें। तो गाइस, अभी हम लोगों ने 2 पार्ट कवर किया, इंग्लिश ग्रामर और वोकैब। फिर भी अभी तीसरा पार्ट बचा रह गया है, जो कि है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मार्क्स कैरी कर सकता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो बैंकिंग हो, एसएससी हो, आरआरबी हो, या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो उसके लिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो मस्ट है। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए आप क्या कर सकते हो, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए सिंपली आप किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हो। मैं अगेन बोलूँगी, आप अपनी चॉइस से बुक से भी फॉलो कर सकते हो, या फिर आप नीतू बंसल मैम की बुक को भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ से आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। और उसके अलावा आप एडिटोरियल, अगेन मैं बोलूँ कि न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ो, जिससे आपकी रीडिंग हैबिट जो है वो इंक्रीज करे। और अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी हो गई, आपने सेंटेंस को अच्छे से ग्रैब करना सीख लिया, अपने सेंटेंस को अच्छे से चूज करना सीख लिया, समझना सीख लिया, तो आपकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन तो ऐसे भी अच्छी हो जानी है। उसके बाद से उसके अलावा क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करने हैं सारे चैप्टर्स के, मॉक टेस्ट देने हैं। पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट तो मस्ट है। आप चाहे वो वोकैब की बात करूँ, चाहे वो ग्रामर की बात करूँ, और चाहे मैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात करूँ, तो इन सब चीज़ के लिए आपको मॉक टेस्ट भी देना है और पीवाईक्यू भी करने हैं। उसके अलावा आप कोई भी एक अच्छा सा नॉवेल पढ़ना अगर आपको पसंद है, अगर आप इंटरेस्ट रखते हो किसी नॉवेल को पढ़ने में, तो आप अपनी पसंद का कोई भी नॉवेल पढ़ सकते हो। मोटिवेशनल हो गया, आपको बिजनेस नॉवेल हो गया, जो कि आपको हेल्प करे। मैं बेसिकली जो नॉवेल पढ़ती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। मैं बेसिकली मोटिवेशनल नॉवेल ही पसंद करती हूँ पढ़ना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उससे आपकी इंग्लिश के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप करती है ना। तो मैं फिलहाल जो नॉवेल पढ़ रही हूँ वो है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो ये नॉवेल बहुत अच्छा है। ये आपको एक
रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी बनाता है, एक अच्छा इफेक्टिव पर्सनालिटी भी बनाने में हेल्प करता है और आपके हैबिट्स को भी चेंज करने में हेल्प करता है। क्योंकि हम बोलते हैं ना कि अगर हम जो चीज़ भी पढ़ते हैं उसको अपनी लाइफ में इंटरप्रिटेट करने का कोशिश करते हैं। तो ये नॉवेल बहुत अच्छा है। आप इसको अगर आप चाहें तो मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। वरना आपको यू कैन विन करके ऐसा एक नॉवेल आता है जो कि मेरा फेवरेट है, यू कैन विन, तो आप वो भी नॉवेल पढ़ सकते हो। तो ये तीनों पार्ट गाइस, चाहे वो ग्रामर हो, चाहे वो वोकैब हो, चाहे वो आरसी हो यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये तीनों पार्ट को स्किप नहीं कर सकते हो। तीनों ही अपने आप में एक बहुत ही वैल्यूएबल पार्ट्स हैं ग्रामर्स के, इंग्लिश के। तो आप बेसिकली आपको तीनों बहुत सिंपली आपको कवर करना है। आपको बहुत सारा मटेरियल नहीं खरीदना है, बहुत सारे आपके चैनल्स को फॉलो नहीं करना है। जो चैनल्स मैं आपको बताई हूँ वो चैनल्स बेस्ट हैं गाइज। आप एक बार जाकर के उनका वीडियोस देखो, आप वहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर आप बेसिक से इंग्लिश जानना चाहते हो तो भी, और आपकी एडवांस इंग्लिश है तो भी। सो गाइस, मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखे होंगे। और अगर आप इस वीडियो से ज़रा भी कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिला है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें। और अगर आप चाहते हो कि मैं आगे भी इससे भी अच्छा वीडियो बनाऊं, इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं किसी दूसरे सब्जेक्ट के लिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन स्टूडेंट्स को जिनको एक्चुअली में इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, बहुत बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं एडवांस तक। तो आप प्लीज़ इनको एक ये स्ट्रैटेजी वीडियो ज़रूर शेयर करें। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में और आई होप कि आप सब मुझे बहुत प्यार देंगे और मैं अगली वीडियो जो है किसी दूसरे पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे बनाऊंगी। तो अगर आप चाहते हो किस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाओ, चाहे वो रीजनिंग है या मैथ्स है या जीके जीएस है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताओ। जो सबसे ज़्यादा कमेंट जिस सब्जेक्ट के लिए आएगा मैं उस सब्जेक्ट पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।